नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। यूपी वालों के लिए अच्छी खबर, यहाँ बनने जा रहा है जेवर से भी बड़ा एयरपोर्ट। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब यूपी में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। ये नया एयरपोर्ट नोएडा के पास बन रहे जेवर एयरपोर्ट से भी बड़ा होगा। योगी सरकार इस नए एयरपोर्ट को बनाने की तैयारी में है। ये एयरपोर्ट उन्नाव के नवाबगंज में बनने जा रहा है। सरकार के निर्देश के बाद केडीए ने राज्य राजधानी क्षेत्र के तहत जो कंसेप्ट प्लान बनाया है उसमें इसे बनाने का प्रस्ताव शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाबगंज पक्षी विहार से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरपोर्ट बनाया जाएगा ताकि पक्षियों के हैबिटाट पर कोई असर न पड़े। राजस्थान की सीएम की कुर्सी से अभी दूर हैं सचिन पायलट। अशोक गहलोत ने खुद की इस नेता के नाम की सिफारिश। बता दें कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए जद्दोजहद तेज हो गई है। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम तय माना जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तो राजस्थान की कमान कौन संभालेगा। कई खबरों की माने तो अब राजस्थान की कमान सचिन पायलट को दे दी जाएगी, लेकिन शायद अभी सचिन पायलट के लिए अच्छा वक्त नहीं आया है। सूत्रों की माने तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत ने स्पीकर सीपी जोशी के नाम की सिफारिश की है। हैदराबाद में क्रिकेट मैच के टिकट के लिए चली लाठियां, भारी भीड़ ने जमकर मचाया हंगामा। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीसरा T20 मैच रविवार को हैदराबाद में खेला जाएगा। इस मैच से पहले टिकट खरीदने के लिए भारी भीड़ स्टेडियम के बाहर जमा हो गई है। टिकट खरीदने की मारामारी के बीच लोगों ने जमकर हंगामा काटा। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। घटना स्थल पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 25 सितंबर को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। दिल्ली की मस्जिद में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इमाम ने बताया राष्ट्र ऋषि। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को नई दिल्ली में अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख डॉक्टर उमेर अहमद इलायची से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उमेर इलायची ने उन्हें राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताया और उमेर इलायची ने कहा कि मोहन भागवत का हमारे यहाँ आना एक सौभाग्य की बात है। वो इमाम हाउस पर आज मुलाकात करने आए और वो हमारे राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि हैं। उन्होंने कहा देश की एकता अखंडता बनी रहनी चाहिए। हमारी पूजा करने के तरीके अलग हो सकते हैं और उससे पहले हम सब इंसान हैं और इंसानियत हमारे अंदर रहनी चाहिए। और हम भारत में रहते हैं तो हम भारतीय हैं। भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर पहुंच रहा है और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी को प्रयासरत रहना चाहिए। पीएफआई प्रमुख समेत अब तक 106 सदस्यों पर शिकंजा, जाने किस राज्य से कितनी हुई गिरफ्तारियां। बता दें कि आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु, केरल समेत 13 राज्यों के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिन राज्यों में एनआई ने छापेमारी की है उनमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, असम, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग, गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का मस्जिद के बाद अब मदरसे का दौरा, बच्चों से की बातचीत। बता दें कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत बीते गुरुवार को पुरानी दिल्ली के मदरसे में पहुंचे और उन्होंने वहां बच्चों से मुलाकात की। भागवत करीब 45 मिनट तक मदरसे में रहे। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों से भी पढ़ाई के बारे में बातचीत की। मोहन भागवत ने छात्रों से कहा कि आपके ऊपर इस देश के भविष्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्होंने छात्रों से ये भी सवाल पूछा कि भारत में कितने राज्य हैं। पीएम मोदी जाएंगे जापान, पूर्व पीएम आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जापान के नारा में एक चुनाव प्रचार के दौरान 8 जुलाई को शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त में भाषण दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान आबे के करीबी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने आबे की हत्या पर गहरा शोक जताते हुए कहा था कि आबे ने अपना पूरा जीवन जापान और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में समर्पित कर दिया था।
पंचतत्व में विलीन हुए राजू श्रीवास्तव, लोगों ने लगाए अमर रहो के नारे। आपको बता दें कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। सबको हंसाने वाले राजू हमेशा के लिए मौन हो गए हैं। बीते गुरुवार को राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगमबोध घाट में किया गया। उनके परिवार वालों, दोस्तों और प्रशंसकों ने नम आंखों से विदाई दी। कुछ लोगों ने भावुक मन से राजू अमर रहे के नारे भी लगाए। भाजपा अध्यक्ष बोले, हमने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली है अर्थव्यवस्था। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अब हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हमारी नीतियां गरीब, किसान, महिला और उद्योग समर्थक रही हैं। मोदी सरकार में समग्र विकास हुआ है, हम सभी का ख्याल रख रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में 32,000 अनावश्यक अनुपालनों को हटा दिया गया है। हमने लाइसेंस का राज खत्म कर दिया है। नड्डा ने कहा कि यूपीए के समय की तुलना में एफडीआई में 65% की वृद्धि की गई है और साथ ही भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात दोगुना हो गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले, अभिव्यक्ति की आजादी पर देश में कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने एक अहम बात कह दी है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी भारत की एक ऐसी पूंजी है जिस पर न तो कोई मोल भाव किया जा सकता और न ही इस पर समझौता किया जा सकता। इससे किसी भी प्रकार की छेड़खानी देश की संप्रभुता और समानता के साथ समझौता करने के समान होगा। उन्होंने कहा कि देश में कुछ बुद्धिजीवियों की संख्या बढ़ रही है, इसे कम करने की आवश्यकता है। डोभाल का तीर चलते ही उठ गया पर्दा, आतंकी फंडिंग पर वार के साथ होगा हिजाब और दंगों का हिसाब। बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के करीब 1 दर्जन राज्यों में स्थित कार्यालयों पर एनआई व सहयोगी एजेंसियों ने टेरर लिंक के चलते छापेमारी की है। बीते गुरुवार को 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, हिजाब विवाद, युवाओं को गुमराह कर उन्हें तोड़फोड़ की गतिविधियों में लगाना, आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे युवाओं को पर्दे के पीछे से कानूनी मदद देना, सांप्रदायिक दंगे और सामाजिक कार्यों के नाम पर कई तरह की संदिग्ध गतिविधि शुरू करना आदि पीएफआई के कार्यों में शामिल रहा है। एनआई ने एक साथ इतने बड़े स्तर पर पीएफआई ठिकानों पर इससे पहले छापेमारी नहीं की। खास बात यह है कि इस रेड पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल स्वयं नजर रख रहे हैं। पीएफआई पर रेड को लेकर अमित शाह ने की बैठक, एनएसए गृह सचिव समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बता दें कि देश भर में पीएफआई संगठन के खिलाफ चल रही ईडी और एनआई की छापेमारी के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बैठक बुलाई। बैठक में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े परिसरों में की जा रही छापेमारी तथा आतंकवाद के संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई पर चर्चा की गई है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक दिनकर गुप्ता समेत शीर्ष अधिकारी इस उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए। अधिकारियों के मुताबिक शाह ने आतंकवाद के संदिग्धों और पीएफआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ देश भर में की गई कार्रवाई का जायजा लिया।